उससे बहुत लोग डीएम करते हैं कि अगर हम लोग 1 लाख रुपए अपने ऐप पे स्पेंड करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा ऐप बनाएं। मेरा बजट 1 लाख रुपए का है और मैं सोच रहा हूँ कि इस 1 लाख रुपए में मैं कौन सा ऐसा ऐप बनाऊँ जिसका फ्यूचर ज़्यादा हो, जो लॉन्ग टर्म तक अच्छा चले और उससे मैं काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकूँ। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्ले स्टोर पर ऐप हैं, लेकिन उसमें से एक सही ऐप डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप लोग कोई ऐप बनाते हो आप लोग को लगता है कि भाई 2-4 हज़ार रुपये में ऐप बन जा रहा है तो ये तो बहुत ही काम का होगा। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो से बताया है कि ऐप चाहे आप 5 हज़ार का बनाओ चाहे 10 हज़ार का बनाओ, जब तक आप लोग उसकी सही से मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक आपका एप्लीकेशन पूरा का पूरा फेल है, चाहे आप लोग कितना ही कॉस्टली क्यों ना बनवा लो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई भी ऐप बनाते हो तो आप लोग उससे ज़्यादा आप लोग मार्केटिंग में फोकस करो। अगर ऐप का कॉस्ट 20 हज़ार है, 30 हज़ार है, तो कम से कम आपका 1 लाख रुपये या फिर कह लो कि 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा अगर आपके पास स्पेंड कर सकते हो तो आपको मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करने के लिए होना चाहिए। मार्केटिंग कैसे कैसे करनी है, कौन कौन से तरीके होते हैं एक सही मार्केटिंग करने के, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप करूँगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं 1 लाख रुपये स्पेंड कर सकता हूँ और आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट हो सकती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं सभी कैटेगरी को पिक नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी को पिक करूँगा जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सच में ये काम करता है या फिर नहीं करता है। अगर करता भी है तो लोग इसके लिए क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, कितना मार्केटिंग कर रहे हैं, कितना किस तरीके से ऐप बना रहे हैं और कैसे कैसे ऐप बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते से अपने स्क्रीन पे वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको डिटेल में इन चीज़ों के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा कि सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर स्क्रीन पे। देखो जितना भी मैंने एनालाइज करा है, जितना भी हम लोगों ने देखा है, नोटिस करा है, इन दिनों कुछ 3-4 महीनों में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ चली है वो चली है क्रेडिट स्कोर। मतलब यहाँ पे 3 से 4 सालों में अगर मैं बात करूँ, 2020 के बाद जब कोविड था, कोविड के बाद जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंस में लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे। हर कोई म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहा था 2022-23 में। और अभी के टाइम में देखोगे तो बहुत लोग इस चीज़ों के बारे में बात करना बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को लॉस हो रहा है और काफ़ी लोगों ने बिना पूछे, बिना पढ़े, बिना समझे पैसा डाला था, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उन लोगों को अब स्टॉक मार्केट भी बेकार लगता है। लेकिन अगर आप लोग सही से एनालाइज करके कोई भी मार्केट करते हो, चाहे वो, मैं ये चीज़ आपको मतलब ऐप में ही बोलता हूँ कि अगर आप लोग सही से चूज़ करके कोई ऐप बनाते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप लोग आँख बंद करके बनाते हो तो 100% है कि वो फेल होगा। वैसे स्टॉक मार्केट को भी लोगों ने सोचा था कि भाई इसमें पैसा डाल दो, रातों रात डबल हो जाएगा, और बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेकर मार्केट में आए थे, लेकिन वो लोग को कुछ बना नहीं, वो लोग का उल्टा नुकसान हो गया, इसलिए वो लोग इसको भी एग्जिट कर चुके हैं। अभी के टाइम में आप लोग नोटिस करोगे तो हर म्यूचुअल फंड कंपनी भी डूब रही है, हर म्यूचुअल फंड मतलब कंपनी में क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करना कम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो इन्वेस्ट कर भी रहे थे वो लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहे हैं। अभी ईरान का वॉर चल रहा था, उसमें भी काफ़ी क्राइसिस है, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरा मार्केट डाउन साइड जा रहा था, तो लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अब लोगों ने सोचा कि भाई अब ये सब कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए सही प्लेटफॉर्म, मतलब सही इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उन लोगों ने भी अब वहाँ पे कम कर दिया है। लेकिन क्रेडिट स्कोर उसमें से एक है, जैसे ईएमआई कैलकुलेटर, बजट ट्रैकर, और हर कोई आज के टाइम में लोन ले रहा है बिजनेस के लिए, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, या फिर कह रहा हूँ कोई भी किसी प्रकार का लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए भाई आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आप लोग कितना भी क्यों ना पापड़ बेल लो, आपको कोई भी लोन नहीं देगा, ये तो आपको भी अच्छे से पता होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बना ही नहीं है तो आपको बनाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के टाइम में क्रेडिट स्कोर वाले मार्केट में बहुत सारे ऐप आए हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। उनके रिवेन्यू मॉडल के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस करूँगा, किस तरीके से वो लोग पैसा बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे तो अगर आप लोगों ने, तो आज के टाइम में इनके प्ले स्टोर पर डाउनलोड्स कम होते हैं लेकिन ऐड ज़्यादा चलते हैं। आप लोग देखोगे गुड स्कोर ऐप अभी बहुत तेज़ी से चल रहा था, बहुत मतलब इसकी ऐड बहुत चल रही है, आप लोगों ने नोटिस करा भी होगा आपको कहीं ना कहीं गुड स्कोर। और ये एक हो गया ओकला करके है जो ये ऐप है, एआई क्रेडिट स्कोर ऐप, ये भी बहुत चल रहा है, जिसने अभी 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड को टच करा है। अगर आप लोग इसका रिलीज़ डेट देखोगे तो अभी कुछ टाइम पहले का इसका रिलीज़ डेट था और ये अभी के टाइम में 5 मिलियन से डाउनलोड टच कर लिया है इसने। ये 2 साल पहले का ऐप था, लेकिन अभी के टाइम में इसकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ऐड चला रही है, जिसकी वजह से एक काफ़ी तेज़ी से बूस्ट हो रहा है और इनके डाउनलोड्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब इनका रिवेन्यू मॉडल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने भी जब इस ऐप को इंस्टॉल करा था, मैं चेक करने के लिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको किसी ऐप को एनालाइज करना है तो इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा। जिसको इंस्टॉल करा था मैंने इनका रिवेन्यू मॉडल देखने के लिए कि इनका रिवेन्यू मॉडल क्या है। जब मैंने इनको ऐप को देखा था तो यहाँ पे इन्होंने जो भी स्कोर, क्रेडिट स्कोर दिखा रहे हैं, ये लोगों ने लिखा हुआ है कि फ्री के क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। इनकी ऐड जब चलती है तो वहाँ पे लिखा होता है फ्री क्रेडिट स्कोर चेक। लेकिन जब आप लोग ऐप पे लॉगिन करते हो, अपने डिटेल्स डालते हो, लाइक पैन कार्ड और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना पर्सनल डिटेल डालते हो, उसके बाद सबमिट करते हो, तो आपको ये क्रेडिट स्कोर दिखाएगा, डेफिनेटली दिखाएगा। और यहाँ पे वो क्रेडिट स्कोर एक्यूरेट होता है कि नहीं होता है। कभी भी आप लोग 10 ऐप इंस्टॉल करके देखोगे तो 10 में आपका क्रेडिट स्कोर डिफरेंट होगा, किसी में 600 होगा, किसी में 650
600 होगा, किसी में 700 होगा, किसी में 750 होगा, किसी में 720 होगा, किसी में 730 होगा। तो हर ऐप का डिफरेंस होता है, डिफरेंट डेटा शो होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो अगर आप क्रेडिट स्कोर ऐप बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको किसी भी डेवलपर से कॉन्टैक्ट करना है जो प्रोफेशनल मतलब क्रेडिट स्कोर ऐप बना सकते हैं। इसके लिए कॉस्ट ज़्यादा आती है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने 1 लाख रुपये का एक बजट बना के चला था कि 1 लाख रुपये तक अगर आप स्पेंड कर सकते हो तो आप इस ऐप के बारे में सोच सकते हो। अगर आपका 2-3, 4,000, 5,000, 10,000 का बजट है तो आप इस ऐप में मत घुसना, नहीं तो ये ऐप में फेल हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जब आप लोग फर्स्ट टाइम अकाउंट सेटअप करते हो तो आपको एक बार क्रेडिट स्कोर दिखाएगा, लेकिन जब वहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है कि रिफ्रेश अगेन, मतलब आप दोबारा रिफ्रेश करना चाहते हो, जैसे आज 24 घंटे के बाद रिफ्रेश करना चाहते हो, तो ये आपसे बोलेगा प्लान लेने के लिए कि हमारे ऐप में भाई प्लान लो। अब इस प्लान के थ्रू ये लोग पैसा बना रहे हैं, आपको लगेगा कि भाई फ्री में है, और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप लोग जब एक बार रिफ्रेश कर लेते हो, दूसरी बार रिफ्रेश करने की कोशिश करते हो तो इसका प्लान लेना पड़ता है, जो भी इनका 80 रुपये का, 90 रुपये का, 100 रुपये का प्लान हो, 50 रुपये का हो, 70 रुपये का हो, उस वजह से ये लोग पैसा बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट स्कोर के लिए रियल टाइम में एक्यूरेट डेटा मिलता कैसे है। देखो, इंडिया में मोस्टली 3 क्रेडिट स्कोर वेबसाइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनके APIs अवेलेबल हैं, इनके APIs यूज़ कर सकते हो, लेकिन पब्लिकली नहीं, इनके पेड हैं। तो वो अगर आप लोग इनका API लेते हो तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं कंपनी को, क्योंकि बिना किसी परमिशन के आप लोग इनके API को यूज़ नहीं कर सकते अपने ऐप में। अगर आप लोग ऐसा यूज़ करते भी हो तो वो इलीगल माना जाता है। तो यहाँ पे पहली वेबसाइट है एक्सपीरियन। इसका अधिकतर जो फिनटेक कंपनी होती हैं, जैसे छोटी मोटी कंपनी, तो वो लोग जैसे जो लोन देती हैं, आई मीन 10,000 का, 5,000 का लोन, जैसे ये ओकला है, ऑलवे है यहाँ पे। उसके अलावा जो भी छोटी मोटी फिनटेक कंपनियाँ होती हैं वो लोग क्या करती हैं कि जब आप लोग लोन लेते हो तो वो लोग इन वेबसाइट के थ्रू आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। एक्सपीरियन, ये वाली वेबसाइट अधिकतर जो फिनटेक कंपनी होती है वो यूज़ करती हैं, छोटी मोटी कंपनियाँ जो भी 5,000, 10,000, 20,000 या फिर कह लो जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग ये कंपनियाँ इन वेबसाइट का API यूज़ करती हैं। इनका यूज़ करके वो लोग आपके रियल टाइम में एक क्रेडिट स्कोर को फैच करती हैं। तो यहाँ पे ये कंपनी है, और जो दूसरी कंपनी है वो है यहाँ पे क्रिफ हाइंगमार्क्स। ये एप्लीकेशन, ये एक कंपनी है जिसका बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं अधिकतर। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे गुड स्कोर ऐप, तो यहाँ पे जो ये गुड स्कोर ऐप है वो क्रिफ का यूज़ करके आपको क्रेडिट स्कोर चेक करता है। अगर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट में भी देखोगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्रिफ, तो यहाँ पे ये लोग इसका स्क्रीनशॉट मतलब API यूज़ करते हैं और इसमें डेटा फेच करते हैं आपके क्रेडिट स्कोर को। एक्सपीरियन करके भी है जो बहुत अलग अलग कंपनियाँ यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे जब आप एक्सपीरियन में देखोगे तो आपको आपका डेटा है जो जैसे एग्जांपल के लिए 670 दिखाएगा, लेकिन जब आप लोग वही क्रिफ में यूज़ करोगे तो आपको 672 दिखाएगा। तो हर कंपनी का वेबसाइट मतलब डेटा है जो अलग अलग होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो मतलब API प्रोवाइड करती हैं, जो क्रेडिट स्कोर चेक करती हैं। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई रियलिटी में क्रेडिट स्कोर कौन सच बताता है। देखो, अगर आप लोग किसी भी फिनटेक कंपनी से लोन लेते हो, छोटी मोटी कंपनी से 10,000, 15,000, 20,000 का लोन, तो वो लोग ये वाले क्रेडिट स्कोर के यहाँ पे आपको लोन देते हैं, जो एक्सपीरिया और यहाँ पे क्रिफ। और जो हाई प्रोफेशनल बैंकिंग वाले होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग किसी बैंक में या फिर किसी भी बड़े लेवल पे आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, होम लोन चाहिए, तो आप लोग जो भी आपका कार लोन, बाइक लोन, जो भी चाहिए, जो भी 1 लाख 2 लाख से ऊपर का लोन होता है, उसमें जो कंपनी देखती है सिविल स्कोर, वो ऑफिशियली इस वेबसाइट से देखा जाता है। इस वेबसाइट का नाम है सिविल, ऑफिशियली cibil.com है। ये इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जिसको हर कोई यूज़ करता है सिविल स्कोर को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए। इनका भी API अवेलेबल है। आप लोग देखोगे तो बहुत सारे ऐप में दिखाता है फ्री में कि आप लोग फ्री में चेक कर सकते हो, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, वहाँ पे भी क्रेडिट स्कोर दिखाता है। तो यहाँ पे इसका बैंकिंग, जो बैंक वाले होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े लोन, वो लोग इनका सिविल स्कोर चेक करते हैं। तो इनका सिविल स्कोर कुछ और होता है और इनका सिविल स्कोर कुछ और होता है। तो हर किसी का सिविल स्कोर अलग अलग डेटा शो होता है। लेकिन जब आप लोग ऐप बनाओगे तो उसमें आपको कौन सा सिविल स्कोर जो है मायने रखता है, वो इन दोनों वेबसाइट के आप लोग API यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिफ और यहाँ पे एक्सपीरियन जो भी वेबसाइट है, इन दोनों पे आपको APIs मिल जाती हैं। अगर आप लोग गूगल करते हो तो यहाँ पे API मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग सेटअप कर सकते हो इनके API को अपने ऐप में, और उसके बाद आप लोग इसका ऐप बनवा सकते हो जिससे भी बनवाना चाहते हो। तो क्रेडिट स्कोर पे आप लोग पैसा खर्च कर सकते हो, बहुत वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है।